जय स्वामीनारायण। दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गार्डनिंग में जो है पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट की जाए। गार्डनिंग एज सच जो है एक पॉजिटिव जो अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी आए और हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होए, उससे रिलेटेड ही जो काम होता है कि हम अगर गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मूड को सही करने में और माइंडसेट को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। मगर काफ़ी बार कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो आपको नेगेटिविटी की तरफ भी ले जा सकते हैं और पॉजिटिविटी से आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। तो कुछ एक बातें मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि आप लोगों को भी जो है गार्डनिंग का शौक़ है, इसलिए आप मेरा चैनल देख भी रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। मगर नेगेटिविटी कहाँ हमारे रहती है गार्डन में और कहीं ना कहीं हमारे माइंड को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, तो इसी के बारे में जो है वीडियो प्लान किया है आज। तो दोस्तों, एक एक करके पॉइंट मैं कोशिश करूंगा जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एज सच मैं कोई साइंटिफिक रिसर्च आपको बताने नहीं जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साफ़ सफाई। हमेशा अपने गार्डन में साफ़ सफाई रखें। बहुत ज़्यादा उलझे हुए पेड़, बहुत भारी पेड़ या बहुत कचरा जो है गार्डन में अपने नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 1-2 बार तो अपने यहाँ ऐसी सफाई हो। पौधों पे से मरे हुए पत्ते, मरे हुए उसके पार्ट्स, सूखी डालियाँ, इनको टाइम टू टाइम आपको जो है प्रून कर लेना है। बहुत ज़्यादा जो है गार्डन में सूखे और पीले पत्ते भी जो है आपके यहाँ पे नहीं पड़े होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो साफ़ सफाई है, बाकी चीज़ें फिर भी बाद में आती हैं। तो आपको जो है गार्डन बिल्कुल क्लीन रखिए, जितनी भी अपने से एफर्ट हो, झाड़ू लगा के या पीले पत्ते हटा करके या डेड पार्ट्स हटा करके या सूखी डालियों को प्रून करके या मरे हुए पौधों को हटा करके। तो पहला काम हो गया सफाई। दूसरा कि जो भी आपका पैसेज हो वॉक करने का आपके गार्डन में, जैसे मैं यहाँ से दिखा दूँ, तो जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं और चलते हैं तो कोई भी गमला, पौधा पैसेज में नहीं आना चाहिए। मतलब जो हमारा वॉक स्पेस होता है उस स्पेस के बीच में पौधा नहीं आना चाहिए, ठोकर में नहीं आना चाहिए। मेनली मतलब अगर हिंदी में बोले कि जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ कोई पौधा रख दूँ और आते जाते उसके ठोकर लगने के चांसेस हों, तो वो जो जगह है वहाँ आपको कभी भी कोई पौधा नहीं रखना। दूसरा, अगर हम एंटर कर रहे हैं किसी जगह पे तो हमारे जो है बॉडी को उसके पार्ट्स भी टच जो है वो नहीं होने चाहिए। कि जैसे समझ लीजिए इसकी ब्रांचेस अगर यहाँ तक आ रही हैं, इसकी यहाँ तक आ रही हैं, या मेरे यहाँ पे कोई ट्री होता जो निकलते टाइम या आते जाते टाइम हमारी बॉडी को टच करता है, तो भी जो है वो कहीं ना कहीं अपने को जो है नेगेटिविटी की तरफ मूव करता है। और इसके अलावा जैसे हम बात करें या बहुत लटके हुए पेड़ हों जिनकी डालियाँ लटक रही हों और हमको जो है झुक झुक के उनके नीचे से इधर उधर मूव होना पड़े, उनको भी आपको जो है आपकी कम से कम आपकी हाइट के लेवल तक जो है उनको प्रून आपको कर देना है। स्पेशली उन पौधों का अपने को ध्यान रखना है जिसमें से दूध निकलता है। जैसे चंपा को आप कंसिडर कर सकते हैं, इस टाइप के प्लांट जिसके हम आते जाते अगर टच होते हैं तो इसके अंदर जो होता है सैप जो है वो थोड़े से ये पॉइजनस कैटेगरी में ये काउंट होते हैं। जो अपना अडेनियम है या ये है, या आपने सफ़ेद आँख का पेड़ जो है अपने घर में लगा रखा है, तो वो पौधे जो है आते जाते निकलते टाइम हमारी बॉडी को टच नहीं होने चाहिए। अगली बात आती है टूटे हुए गमले आपके गार्डन में नहीं होने चाहिए। कम से कम ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपकी विजिबिलिटी वाला जो एरिया है, जहाँ पे आपको बैठने से या आप जब टहलते हैं अपने गार्डन में तो वो फूटे हुए गमले आपको जो हैं, या खाली गमले भी जो हैं आपको ऐसी जगह रखने हैं जो आपकी आइज़ में विजिबल नहीं हो, या आप बैठते हो तो आपको नज़र नहीं आए। उनको एक प्रॉपर ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे उनको आप रख सकते हो। अगली बात आती है सूखे हुए पेड़ों की, या सूखे हुए, या जैसे अपने एडेनियम के केस में हम माने कि गले हुए जो एडेनियम गल जा रहे हैं, तो काफ़ी बार मैंने ऐसे देखा भी, नर्सरीज़ में भी देखा है, घरों में भी देखा है कि पौधा गल गया है गमले के अंदर, तो भी जो है गमले के अंदर ही जो है वो लगा हुआ है। ना हम उखाड़ रहे हैं, ना गमला खाली कर रहे हैं, ना उसकी केयर हम कर रहे हैं। पौधा गिर गया, गिरा हुआ है, तो गिरना तो एक अलग बात हो गई, मगर पौधा ख़राब हो गया है तो भी लोग जो हैं उसको पड़े ही रहने देते हैं। ऐसा सच्ची कोई
पेड़ अंदर से रॉट हो गया है, कोई ट्री ख़राब हो गया है, तो भी उसको जो है संभालते नहीं, तो तुरंत अपने को जो है उसको रिमूव करना चाहिए। अगला, जैसे मैं बोल रहा था गिरा हुआ गमला, तो आपके गार्डन में कोई भी गमला हो, अगर वो टेढ़ा हो रहा है और गिरा हुआ है गमला, तो वो कहीं ना कहीं आपके प्लांट की हेल्थ को तो नुकसान पहुंचाता ही है, आपकी साइकोलॉजी को भी जो है बहुत कुछ जो है वो इफ़ेक्ट डालता है। टेढ़े गमले में क्या समस्या आती है, एक तो कि पौधा जो है वो टेढ़ा ग्रोथ करने लगता है, क्योंकि पौधे के हमेशा इंटेंशन होती है सीधे ग्रो करने की। तो गमला अगर टेढ़ा होगा तो पौधा जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऊपर की तरफ ग्रो उसको होना है, तो वो बैंड हो जाएगा आपका पौधा और डिश शेप हो जाएगा। इसके अलावा आप जब पानी देते हैं तो उसमें से जो है मीडिया वॉश आउट होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब भी कोई गमला टेढ़ा हो, तुरंत अपने को जो है उसको सीधा करना है और प्रॉपर प्लांट की जो है शेप आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं, जैसे कभी भी ऐसी वॉल के ऊपर हमको गमले नहीं रखने चाहिए जो ओपन हो एक्चुअली, और भारी हम जो गमले ऐसे रख दें जिनका प्लांट का ऊपर का साइज़ बड़ा हो और गमले की जो है सरफेस अगर कम हो, तो कभी भी आप उसको ओपन वॉल के ऊपर नहीं रखें। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भी तेज़ हवा चलेगी, या तो आपके घर के अंदर गिरेगी गमला या दूसरे घर में जाके गिरेगा। तो इस तरीके की आपकी कोई दीवार हो, जैसे मैंने रखा हुआ ओट वाली दीवार हो, एटलीस्ट एक तरफ कम से कम उसमें ओट हो, उस दीवार के सहारे आप जो है थोड़े से बड़े पौधे अगर रख देते हैं तो वो कभी भी जो है नीचे नहीं गिरते हैं। एक नेक्स्टली रखने की बात के ऊपर मैं ये एक और दिखा दूँ आपको कि हमने जैसे ये रखे हैं ये वाले पॉट्स, क्योंकि ये सामने का हिस्सा है और नीचे आते जाते हैं हम लोग, नीचे बरामदा है, तो इनको भी जो है कभी भी ऐसे नहीं रखें कि बिना इनको आप कोई सपोर्ट की जो है आप इन गमलों को रख दें। आप इनको देखेंगे नीचे कि इनको जो है वायर से मैंने जो है बांधा हुआ है, बहुत ज़्यादा विजिबल आपको नहीं होगा क्योंकि ऊपर अभी जो है कलर कर दिया है। ये वायर है तांबे का है, मोटा वायर है। क्यों? क्योंकि लोहे का जंग खा के कई बार जो है गल के और टूट जाता है। तो तांबे का वायर था जो बोनसाई को हम लोग जो है बांधने के लिए लेके आते हैं, उस वाले वायर से जो है इन गमलों को क्रॉस करके अंदर ही अंदर होल से और इन सभी गमलों को बांधा हुआ है। क्योंकि समझ लीजिए कोई बंदर गिरा सकता है इनको और नीचे गमला तो टूटेगा ही, पौधा टूटेगा ही, और वो कहीं ना कहीं जो है नीचे अगर कोई घूम रहा होगा तो उसको भी जो है चोट आ सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका अपने को ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए जो है आप गार्डनिंग करेंगे तो आपको जो है मज़ा आएगा और नेगेटिविटी से जो है आप लोग दूर रहेंगे और गार्डन से जो है एक पॉजिटिव आपको एनर्जी मिलेगी। फूलों वाले पौधे स्पेशली गार्डन में लगाइए जिनके ऊपर फूल आता है, ऐसे पौधे कम लगाइए जिसके ऊपर कुछ भी नहीं आता हो प्लांट के ऊपर, या जो है सिर्फ फॉलिएज के लिए भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए जिस पे कुछ ना कुछ आए फ्रूट पे। वास्तु के हिसाब से ऐसा सिस्टम है। अभी तो काफ़ी ऐसे पौधे हैं जो वैसे भी हम लगा लेते हैं, जैसे फाइकस लगा लेते हैं, या जो पाम की कुछ वैरायटीज़ आती हैं वो भी हम लोग जो हैं घर के अंदर अरीका पाम और ये सब लगाते हैं, तो लगा सकते हैं आप। मगर कोशिश कीजिए जिस पे कुछ आएगा तो उस पर आगे पॉजिटिविटी जो है अपनी बनी रहती है। कि क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अब बर्ड्स बनी हैं, अब इसमें फ्लावर ओपन होगा, तो एक जो जीवन चक्र का सा जो सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं जो है अपने अंदर एक पॉजिटिविटी जो है क्रिएट करता है। इसके अलावा इस तरीके के कोई एंगल या कोई पाइप निकले हुए नहीं होने चाहिए गार्डन में आपके, जो आते जाते हैं जिन पे आपको टकराने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे ये वाला मैं एंगल आपको दिखा दूं, तो इस एंगल के ऊपर ये गमला बांधने का सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि कोई भी इसके नीचे गलती से अगर झुक के कुछ उठाने की कोशिश करे तो वो इस एंगल से ना टकरा जाए। तो इस तरीके का कोशिश कीजिए कि ऐसे एंगल या इस तरीके के कोई पाइप आपके गार्डन में निकले नहीं हो, क्योंकि इससे भी जो है लगने की पॉसिबिलिटी रहती है। और पॉइंटेड कोई शार्प, जैसे समझ लीजिए कोई तीर जैसा या कोई एंगल या कोई ऐसा सरिया निकला हुआ नहीं होना चाहिए जिससे भी आपको जो है चोट आ सकती है। तो इस तरीके सिर्फ ये पॉट को हैंग करने का इसके पीछे इतना ही लॉजिक है कि इससे जो है डायरेक्ट आपका सर वगैरह जो है ना टकरा जाए। तो दोस्तों छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए, और घास फूस जो है स्पेशली गमलों के अंदर नहीं होने दें, प्रॉपर जो है निराई गुड़ाई करें, और पौधों का अपना ध्यान रखिए। जितना आप पौधों को प्यार करेंगे पौधे भी आपको उतना ही जो है वापस जो है अपने फ्लावर्स से और अपने सुंदर ग्रोथ से आपको खुश करेंगे एकदम। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांट एंड प्लांटर्स आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।